तो सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यहाँ पर दोस्तों 2 सोलर प्लेट जो हैं मैंने लगाई हैं। इनके बारे में जो बेसिक मालूमात है वो मैं आपको दूंगा कि ये मैंने कितने की ली हैं, कितने वाट ये देती हैं, किस कंपनी की हैं। लगाई मैंने खुद है, इजी तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसका जो कंट्रोलर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमने रमज़ान से पहले ली थी। उस टाइम इसकी प्राइस थी 13,500 फ्रोनस की। 180 वाट की ये एक प्लेट है। 13,500 की ये एक आई थी। इसके अलावा इसकी वायर और इसमें एक कंट्रोलर था और ये जो स्टैंड है, स्टैंड जो है ये टोटल मिलाकर जो घर पर पहुंच थी वो हमें तकरीबन 32-33 हज़ार में 2 सोलर पैनल, एक कंट्रोलर, वायर और स्टैंड ये पहुंच मिली थी। तो अब दोस्तों इनकी कॉस्ट ये महंगे हो गए हैं, सोलर भी, इसके अलावा वायर भी। तो अब में और उस टाइम में प्राइस में फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मैंने ख़ुद लगाया है तो उसके भी कुछ यानी कि 1,500-2,000 जो इलेक्ट्रीशियन लेता है वो भी बच गए हैं। इस और जो मैंने लगाया भी वैसे ही है जैसे लगाना चाहिए। बाज़ टाइम इलेक्ट्रीशियन भाई क्या करते हैं कि MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते और जो सोलर पैनल के पीछे जो कनेक्टर होते हैं उन्हें काट कर वहाँ पर जॉइंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ कंपनियां जो हैं उनकी सोलर पैनल की जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सब में पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लगाया कैसे है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टैंड जो है ये जो एक स्टैंड है ये 2 सोलर पैनल का है। यहाँ पर 4 इंटे लेने के बाद उसमें रावल बोल्ट से ये लगा दिए मैंने, ड्रिल से सुराख करके यहाँ पे रावल बोल्ट लगा दिए हैं चारों इंटों में। यहाँ पर दोस्तों एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि आपने इसको लगाने के बाद ये जो स्टैंड है, इस जो ईंट है इसकी साइड पे या तो कंक्रीट का जो मसाला है वो लगाने के बाद इसे मजबूत करना है, या आप 4-5 ईंटें रखने के बाद उन्हें प्लस्तर कर सकते हैं, या फिर कंक्रीट जो है वो इसके चारों साइड पे अच्छी तरह से लगा दें ताकि हमारे यहाँ पर गर्मियों की जो हवाएं होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और तेज़ होती हैं, तो उसकी वजह से इसे कोई नुकसान ना हो। और ये जो इसकी वायर है इसके ऊपर मैंने ड्रेन पाइप, जहाँ तक धूप दोस्तों होती है वहाँ तक ड्रेन पाइप इसके ऊपर चढ़ा दिया है ताकि जो वायर है वो तेज़ धूप में ख़राब ना हो। इसके अलावा दोस्तों इसके जो कनेक्शन मैंने किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके दोस्तों मैंने पैरेलल कनेक्शन किए हैं। इस कनेक्शन के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि कनेक्शन मैंने कैसे किए हैं। यानी कि एक सोलर पैनल की जो पॉजिटिव वायर है वो दूसरे सोलर पैनल की पॉजिटिव वायर से, और पहले सोलर पैनल की जो नेगेटिव है वो दूसरे के नेगेटिव से जॉइंट कर दिया है। इसमें दोस्तों मैंने MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल किया है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं कि MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो सोलर की यहाँ से वायर काट देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो कि इसको MC4 कनेक्टर को काटने के बाद जो वारंटी है उसे ख़त्म कर देती हैं। तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है MC4 कनेक्टर का। इसके अलावा इसका जो पीछे स्टिकर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 180 वाट है। उसके अलावा ये 19.8 वोल्ट और 9.09 एम्पियर ये एक प्लेट दे रही है। तो ये दोस्तों प्लेट जो है ए ग्रेड प्लेट है। अगर आप हर प्लेट की कॉर्नर पे एक बार कोड स्कैनर होता है, प्ले स्टोर से आप बार कोड स्कैनर इंस्टॉल करें और आप इसको स्कैन करेंगे तो इस सोलर पैनल की ए ग्रेड जो होगा इसकी तमाम मालूमात जो है वो गूगल पर या इनकी जो अपनी वेबसाइट पर है वो आपको शो हो जाएगी। तो अगर शो नहीं होती तो इसका मतलब है वो ए ग्रेड पैनल नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों जो दुकानदार होता है उसके पास इसके कागज़ भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ए ग्रेड पैनल के, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका जो कंट्रोलर है उसकी साइड पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कंट्रोलर है वो हमें कितने एम्पेयर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं आज सुबह बारिश हुई है, तकरीबन 3:30 का टाइम है, धूप भी नॉर्मल है, इसके अलावा बादल भी इस टाइम मौजूद हैं। तो कंट्रोलर की साइड पर चलते हैं और वहाँ जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंट्रोलर जो हम साथ लेकर आए थे ये तकरीबन आई थिंक 3100 का या 3000 का था। टोटल जो कंट्रोलर
वायर, स्टैंड और 2 सोलर प्लेट्स, रक्शे का किराया वगैरह मिला के 32,000 में हमें घर पे पहुंच गया था, जो इसका टोटल ख़र्चा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11.0 एम्पेयर इस टाइम सोलर से आ रहे हैं, जिससे बैटरी चार्ज हो रही है। तो दोस्तों इस टाइम मैंने आपको बताया बारिश हुई है, बारिश की वजह से धूप जो है काफ़ी कम है आज, और इसके जो पीक यानी कि एम्पेयर हैं वो ये 15-16 एम्पेयर तक भी मैंने इसके देखे हैं कि ये 16 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है जब धूप फुल पीक पे और आसमान साफ़ होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कंट्रोलर जस्ट 15 दिन ही हमारे पास चला है। इसकी एक आईसी आप देख सकते हैं, जो वोल्ट वाली आईसी है वो 7.5 वोल्ट यहाँ पर दे रही है, हालांकि यहाँ पर 14 वोल्ट तकरीबन आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई को चेक करवाई थी तो वो कहते हैं कि इसकी जो आईसी है जो बैटरी को फुल होने पर कट ऑफ करती है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसको इस्तेमाल मैं अब इस तरह कर रहा हूँ कि ये यूपीएस है 700 वाट का, 180 एम्पेयर की ओसाका की बैटरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वायर है सोलर की आ गई, ये जो है डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर रही है, लेकिन अब ये बैटरी फुल होने पर कट ऑफ तो नहीं करती, इससे बैटरी ओवर चार्ज होने का जो ख़तरा है वो रहता है। इसके लिए दोस्तों जो यूपीएस का बटन है इससे ऑन, जैसे ही धूप निकलती है मैं वापटा की सप्लाई को ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ से यूपीएस की वापटा की सप्लाई जब ऑफ़ होती है तो 2 पंखे नॉर्मल पंखे हैं, डीसी फ़ैन नहीं है। तो 2 फ़ैन जो हैं वो और एक कंप्यूटर जो है सारा दिन इस पे दोस्तों मैं चलाता हूँ। अगर मैं आपको यूपीएस की बैटरी दिखा सके तो आप देख सकते हैं अब ये तकरीबन 80% है और चार्जिंग इसमें हो रही है। तो धूप कम होने की वजह से एम्पेयर कम है, मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15-16 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है कंट्रोलर। तो यहाँ पर दोस्तों ये PWM कंट्रोलर है, ये तो अब ख़राब हो चुका है। तो मैं PWM एक 60 एम्पेयर का हाइब्रिड जो कंट्रोलर है वो लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊँगा कौन सी कंपनी का है, और वो मैं लगाना भी आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे लगा सकते हैं। दूसरा वो हाइब्रिड है, ये जो हम यूपीएस से ऑन ऑफ करते हैं फिर वो खुद ही करेगा, जैसे ही बैटरी के वोल्ट कम होंगे तो वो ऑटोमेटिक ही बैटरी वापटा पे कर देगा, और जैसे ही बैटरी के वोल्ट इंक्रीज़ होंगे बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सोलर पे कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बेसिक मालूमात थी सोलर मैंने खुद लगाया उससे मुतल्लिक वो मैंने आपको दे दी हैं। तो ये जो कंट्रोलर है इसकी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको चेंज करने का मुकम्मल तरीका, हालांकि ये ख़राब क्यों हुआ इतनी जल्दी इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि जो तरीका लगाने का इसके था मैंने वैसे ही बिल्कुल लगाया। पहले इसमें बैटरी जो है उसे इसे ऑन किया, यानी कि जब ये ऑपरेटिंग मोड में आ गया उसके बाद सोलर इसके साथ अटैच किया, और जो लोड वगैरह है डीसी लोड वो हम इस पर बिल्कुल नहीं चलाते, तो वो भी एक रीज़न नहीं है कि उसकी वजह से ख़राब हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वापटा की जो सप्लाई है दोस्तों वो ऑफ़ ही है। तो तकरीबन 4-5 बजे के बाद 4 बजे तकरीबन मैं इसे ऑन कर दूंगा। उसके बाद जो एम्पेयर आते हैं तकरीबन उस टाइम भी 6 एम्पेयर आ रहे होते हैं, वो मिला के और वापटा से मिला के बैटरी जो है वो जल्दी चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अगर कुछ रह गई हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।